नमस्कार। मैं बचपन से ही ब्राह्मणों में रहा हूँ और ब्राह्मण ही मेरे गुरु रहे हैं और मैंने शास्त्रों का, वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया और जाना कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम मिस कर गए हैं, जो हमसे मिसिंग हो गई है, जिसके कारण हम आज जहाँ होने चाहिए वहाँ नहीं हैं, हम अपनी जड़ों को भूल गए हैं। 3 उपाय मैंने खोजे हैं शास्त्र के अध्ययन से, और जब आप पढ़ेंगे, जब आप इसको डिनायल नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में ऐसा करने से कोई अपराध भी नहीं है। और जब कोई व्यक्ति ये 3 काम करता है, यदि ब्राह्मण ये 3 काम करता है, तो उसका कोर, उसकी जो आत्मा है वो जागृत होने लगती है और ऊपर से डायरेक्ट ब्रह्मांडी आकाशीय ऊर्जा उससे कनेक्ट होने लगती है। ब्राह्मणों को 3 उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहले जब आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे, तो जितने भी ऋषि मुनि हैं उन सबके जो पिता हैं वो ब्रह्मदेव हैं। तो जो ब्रह्मदेव हैं वो हमारे पिता पितामह हैं, हमारे सबसे बड़े पितामह हैं। हमें हमारे सबसे बड़ी हमारी जो ब्राह्मणों की जो लीनेज है, ब्राह्मणों की जो वंश परंपरा है, वो ब्रह्मा जी से शुरुआत होती है। तो ब्रह्मा जी उस तरीके से पिता पितामह हैं। तो एवरी ब्राह्मण को ब्रह्मा जी के मंदिर पुष्कर जरूर विजिट करना चाहिए, उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ज़्यादा नहीं जा सकते तो साल में एक बार विजिट करना चाहिए। वो आपके पिता पितामह हैं, वो आपके सबसे बड़े पितर हैं। दूसरी बात, जितने भी ब्राह्मण हैं वो किसी ना किसी ऋषि मुनि की लीनेज से आते हैं। जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए ऋषि, उन सबके ऋषियों के ही वंशज जो आज ब्राह्मण हैं। तो जो भी आपकी लीनेज है, अत्रि वंश के हैं आप गौतम वंश के हैं, आप जमदाग्नि वंश के हैं, आप पराशर वंश के हैं, आप भृगु वंश के हैं, आप जिस भी वंश के, जिस भी ऋषि की, भारद्वाज ऋषि की लीनेज से आते हैं, तो उस ऋषि की परंपरा का एक मंत्र होता है, एक पर्टिकुलर उसका एक देवता का एक पर्टिकुलर नाम होता है। जब आप शास्त्र करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो प्रॉपर एक भारद्वाज ऋषि थे वो भगवान शिव के किस रूप की उपासना करते थे, गौतम ऋषि किस रूप की उपासना करते थे। उनके शिवलिंगों के भी अलग अलग नाम हैं, उनके देव और इष्ट आराध्यों के भी अलग अलग नाम हैं। तो सबसे पहले तो आप जो हैं अपने अपने जो जिनके नाम पे आपके गोत्र पड़े हुए हैं, उन ऋषि का रोजाना आपको स्मरण करना चाहिए, सुबह और शाम, जिस भी परंपरा से आप आते हैं। सबसे पहले पितर तो आपके वही हैं जिनके नाम पे आपका गोत्र पड़ा है, तो आपको उनको प्रणाम करना चाहिए, आपको उनको नमस्कार करना चाहिए। डायरेक्ट सबसे पहले आपकी कड़ी तो उनसे जुड़ी हुई है। आप उनका जब आशीर्वाद लेंगे तो आपको जीवन में उन्नति मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी आत्मा का तार तो वहीं से जुड़ा हुआ है। तीसरा, आपको 2 टाइम, जब 2 समय मिलते हैं, सुबह और शाम, दोनों समय गायत्री का उपासना करना चाहिए। ये 3 काम करने से मैंने कई ब्राह्मणों मित्र को और ब्राह्मण लोगों के जीवन में चमत्कृत प्रभाव देखा है। और ये तीनों उपाय क्या ऐसे उपाय हैं जिसमें हम अपने धर्म की अवमानना कर रहे हैं? क्या ऐसा कोई काम है जिससे हम अपने आप से दूर हो रहे हैं? एक्चुअल में मैंने शंकराचार्य जी का एक बार प्रवचन सुना था, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक बात कहा था, शंकराचार्य जी ने कहा था, ब्राह्मण पैसा कमाने के लिए उत्पन्न नहीं होता। ब्राह्मण के बच्चे में, 8 वर्ष के बच्चे में, जब 8 वर्ष का बच्चा उंजली में जल भर करके किसी के ऊपर छिड़क देता है तो वो वरदान या शाप बन जाता है। एक लंगोटी ब्राह्मण का बच्चा जब जल पढ़ करके किसी के ऊपर फेंक देता है तो उसका जीवन बदल जाता है। ये ब्राह्मणों की ताकत होती है। ब्राह्मण का जन्म धन के लिए नहीं होता, वो ज्ञान का उपासक होता है। और हम जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया है,
उनकी उपासना ही करना भूल गए हैं, हम उनके बारे में जानना ही भूल गए हैं। आप ये 3 काम कीजिए, आपका जीवन चमत्कृत रूप से बदल जाएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि आप अपनी कोर से जुड़ जाएंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ से जुड़ जाएंगे। आप इधर उधर भटकते फिर रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ को भूल रहे हैं। आपको इससे वैल्यू मिलती है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।